हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का DITRP इंडिया के सेल्फ स्टडी कोर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। जी हाँ, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट जानेंगे। अगर आप अभी तक इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हैं तो आज आपको मैं कुछ बेसिक जानकारियां बताने वाला हूं कि इंटरनेट से आप क्या क्या कर सकते हैं। इंटरनेट हमें लोगों से जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिंग पीपल। जी हाँ दोस्तों, आसानी से कम्युनिकेशन का एक फास्टेस्ट मोड बन चुका है इंटरनेट। आज आप सभी इंडिया के अंदर भी इंटरनेट का एक बूम देख रहे हैं। विदेशों में तो ये पहले से ही बूमिंग था ही, लेकिन जियो के हमारे देश में लॉन्च होने के बाद से हर घर में, हर मोबाइल में, हर जगह पर जेब जेब में इंटरनेट पाया जाने लगा है। और इंटरनेट का ये वाइड स्प्रेड बहुत ही तेजी से हमारी आने वाली जनरेशन को कनेक्टेड रख रहा है। दोस्तों, कई ऐसे काम हैं जो हम आज इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं और आप इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं जानते तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो बने रहिए अंत तक DITRP के साथ। तो दोस्तों, जब बात करते हैं इंटरनेट की तो याद रखिए, इट इज एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड। यानी दुनिया भर में इसका उपयोग किया जाता है और एक एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन चुका है। बट इफ यू आर नेवर यूज द इंटरनेट बिफोर, ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन माइट फील अ बिट कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट। यानी शुरुआत में आपको ऐसा लगे ये कौन सी अलग सी दुनिया है यार, लेकिन ये बहुत काम की दुनिया है। Throughout this tutorial, we will try to answer some basic questions you may have about internet and how it is used. When you are done, you will have a good understanding of how the internet works and how to connect to the internet and how to browse the web. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले what is internet के साथ क्या है इंटरनेट। तो दोस्तों, ये ग्लोबल नेटवर्क है। जी हाँ, एक ग्लोबल नेटवर्क of billions of computers and other electronic devices. With the internet, it is possible to access almost any information। यानी आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना है, किसी के साथ बात करनी है with anyone else in the world and do much more। और भी कई अलग अलग गतिविधियां, अलग अलग एक्टिविटीज आप इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं। बेसिकली ये कंप्यूटर्स का कनेक्शन है, ये एक ग्लोबल नेटवर्क है, दुनिया भर के कंप्यूटर्स इससे जुड़े हुए हैं। यू कैन डू ऑल ऑफ दिस बाय कनेक्टिंग आवर कंप्यूटर टू द इंटरनेट, व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड गोइंग ऑनलाइन। जी हाँ, हम बोलते हैं ना ऑनलाइन है क्या, ऑनलाइन हुआ क्या, ऑनलाइन आएगा क्या। ये ऑनलाइन आना ही इंटरनेट को यूज करना है। व्हेन समवन सेज अ कंप्यूटर इज ऑनलाइन, इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग इट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट से आप कनेक्ट हो जाते हैं एक दुनिया से, वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया से, जहां से आप ढेर सारा इंफॉर्मेशन इमेजेस के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। दोस्तों, व्हाट इज द वेब? द वर्ल्ड वाइड वेब, usually called the web for short, is a collection of different websites। यानी बहुत सारी वेबसाइट्स का कलेक्शन होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जिस तरह एक नोटबुक है जो कि बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन है, उसी तरह दोस्तों हमारा वर्ल्ड वाइड वेब बहुत सारे वेबसाइट्स का कलेक्शन, और ये वेबसाइट्स वेब पेजेस से बनी हुई होती हैं। ऐसी कई कंपनीज, कई इंडिविजुअल्स, कई कॉर्पोरेट्स, कई गवर्नमेंट्स, कई अलग अलग इंडिविजुअल्स अपनी वेबसाइट्स वर्ल्ड वाइड वेब पर बनाते हैं। A website is made up of related text, images and other sources. Websites can resemble other forms of media as well। यानी वीडियोस भी आते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स होते हैं, और they can be interactive in a way that's unique to computers। तो कहीं ना कहीं हर किसी के काम की आजकल तो वेबसाइट बन रही है, हर किसी के काम की, हर किसी के यूज की वेबसाइट्स हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। द पर्पस ऑफ अ वेबसाइट कैन बी ऑलमोस्ट एनीथिंग। कोई न्यूज प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई ऑनलाइन लाइब्रेरी हो सकती है ढेर सारे किताबों की, अ फोरम ऑफ शेयरिंग इमेजेस, जैसे फोटोज हम इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर करते हैं, फेसबुक वेबसाइट पे हम अपलोड करते हैं, या कोई एजुकेशनल वेबसाइट हो गई। ऐसे अलग अलग और अनेक प्रकार की वेबसाइट्स होती हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा है, और इसी पे
लोग सर्फिंग करते हैं, लोग ब्राउजिंग करते हैं अपने वेब ब्राउजर्स के थ्रू। बेसिकली दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको वेब ब्राउजर नाम की खिड़की खोलनी है और वहां से बाहर झांक करके देखना है। यानी गूगल क्रोम ब्राउजर हो गया जो आजकल का सबसे पॉपुलर ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, ऐसे कई अलग अलग ब्राउजर्स हैं जिनकी मदद से हम इन वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, वेबसाइट्स को सर्फ करते हैं, ब्राउज करते हैं। दोस्तों, what is the web? Once you are connected to the internet, you can access and view websites using a type of application called as web browser. Just keep in mind that the web browser itself is not the internet. सिर्फ वेब ब्राउजर होना इंटरनेट नहीं होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, खिड़की है, खिड़की खोलोगे दुनिया दिखेगी। तो आपको वेब ब्राउजर पे जाना है, एड्रेस डालना है, कौन सी वेबसाइट पर आपको जाना है और उस वेबसाइट को आप फिर इंटरनेट के माध्यम से देख पाएंगे। यस, इट ओनली डिस्प्लेज वेबसाइट दैट आर स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे वेबसाइट्स का, वेब ब्राउजर का। वेब ब्राउजर एक जरिया है जिसके थ्रू आप अलग अलग वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें अदर थिंग्स विच यू कैन डू ऑन द इंटरनेट की, तो सिर्फ वेबसाइट्स देखना ही इंटरनेट नहीं है। कई अलग अलग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना भी इंटरनेट है, साथ ही साथ कम्युनिकेट करना भी इंटरनेट है। वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ द इंटरनेट इज एबिलिटी टू कम्युनिकेट। बातचीत कर सकते हो। पहले टेलीग्राम से चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, पोस्ट से आपको जो है आपके चिट्ठियां पहुंचानी पड़ती थी, लेकिन ये स्लो मोड था। फिर मोबाइल फोन आ गए, टेलीफोन आ गए, लेकिन उसके बाद जब इंटरनेट आया ना तो ये स्पीड एकदम जबरदस्त फास्ट हो गई। आप मिनटों में, सेकंड्स में आपका मैसेज जो है दूसरे तक कहीं पे भी किसी भी दुनिया के कोने में वो हो पहुंचा सकते हो ईमेल्स के जरिए। वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ द इंटरनेट इज टू एबिलिटी टू कम्युनिकेट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली विद एनीवन इन द वर्ल्ड। ईमेल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूनिवर्सल वेज टू कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। यानी ईमेल के जरिए आप आसानी से मिनटों में, सेकंड्स में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं एंड बिलियंस ऑफ पीपल यूज इट। साथ ही साथ आजकल का जो मॉडर्न डे ट्रेंड है सोशल मीडिया, ये तो बेहतरीन है और सोशल मीडिया अलाउज पीपल टू कनेक्ट विद अ वैरायटी ऑफ वेज एंड बिल्ड कम्युनिटीज ऑनलाइन। फिर वो चैट हो, मैसेंजर हो या आप वीडियो मैसेजेस कर लें, वीडियो कॉल कर लें, इससे भी आप कम्युनिकेट आसानी से सोशल मीडिया के माध्यम से कर पाते हैं। दोस्तों, बात करें देयर आर सम अदर वेज एज वेल, जैसे कि कुछ और चीजें भी आप इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं, जो कि आजकल हम देखते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे हम शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। तो शॉपिंग करना भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आजकल बन चुकी है इंटरनेट पे। देयर आर मेनी अदर थिंग्स यू कैन डू ऑन द इंटरनेट। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज टू कीप अप विद न्यूज और शॉप फॉर एनीथिंग ऑनलाइन। You can pay your bills also online। हम बिल्स ऑनलाइन पे कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, यानी ढेर सारी चीजें हम इंटरनेट पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक्स ऑफ इंटरनेट समझ आया होगा। इंटरनेट एक वेब पेजेस का कलेक्शन है, वेबसाइट्स का कलेक्शन है और इसे हम सर्व करके अलग अलग जानकारियां इकट्ठा करते हैं। कम्युनिकेशन का काम भी यही आसान बनाता है। तो उम्मीद करता हूं ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ईमेल किया जाता है, कैसे ईमेल आईडी बनाया जाता है और किस तरह से हम आसानी से ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं।